पुलिस तो देश की जनता की और किसानों की नौकर है। अपराध कर रही है, कुछ समय तक अपराधी बचते हैं, लेकिन हर अपराधी जेल जाता है। हरियाणा पुलिस के हर एक सिपाही को हम वार्निंग दे रहे हैं, संभल जाएं। और अपने जो होम मिनिस्टर हैं विज साहब, उनकी या खट्टर साहब की गैर कानूनी आपराधिक बातें सुनकर उस पर अमल ना करें। पंजाब के बॉर्डर को क्रॉस करके जो वो गोलियां चला रहे हैं, वो अगर पंजाब की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली तो क्या करेंगे? वो जो आंसू गैस के गोले वो ड्रोन के माध्यम से हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करके चला रहे हैं, तो वो अपराध नहीं है क्या? ये सब अपराध करना बंद कर दें। भारत का संविधान हर एक नागरिक को, किसानों को, खेतिहर मजदूरों को, ट्राइबल्स को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, हर एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो पूरे देश में कहीं भी जा सकता है। मैं एक बात आपके सामने पहले भी साबित बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। जो किसान कर रहे हैं वो 100% सही है। 100% मतलब 100% सही है। और जो हरियाणा सरकार अमित शाह साहब के साथ मिलके केंद्रीय जो बल लगा के जो कर रही है, वो 100% अपराध है। किसानों की वजह से किसी को भी एक व्यक्ति को भी कोई असुविधा नहीं हो रही है। असुविधा हो रही है ये जो बैरियर्स लगाए हैं उसकी वजह से, असुविधा हो रही है जो सरकार एक भौकाल बना रही है, असुविधा हो रही है इसलिए जो मंत्री और जो संतरी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम इनसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और अपराधी बता रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति जो किसानों के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है वो देशद्रोही है, अपराधी है, गुंडा है। अब किसानों को, अभी स्वामीनाथन जी की बेटी ने कहा है ना, वो अन्नदाता है। जिस स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया है, उनकी बेटी अपने एक पुरस्कार जो उनका स्वीकार करने का समारोह था उसमें बोल रही है किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाताओं को आतंकवादी, टेररिस्ट, खालिस्तानी बताने वाले खुद आतंकवादी हैं, खुद देशद्रोही हैं। इस बात को आप बिल्कुल साफ रख लें। बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे जो क्रिमिनल जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे जो छदम इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि देश की जनता के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, बजट में इतना पैसा कैसे अलॉट होगा, ये 10-15 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होने हैं किसानों के ऊपर, वो कहाँ से आएंगे? मैं उसका सीधा सा जवाब दे रहा हूँ। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा, 25 लाख करोड़ से ज़्यादा इस मोदी सरकार ने अडानी, अंबानी और दूसरे अपने क्रिमिनल आतंकवादी जो बिजनेसमैन बनते हैं अपने आप को, उनको बैंकों से माफ़ किया है। किसानों का लोन माफ़ करने में इनको कौन सी परेशानी हो रही है? पैसा हम लोगों का है, पैसा हम लोगों का है, देश के नागरिकों का। हम कह रहे हैं दो, किसान देश के नागरिक हैं। वो उनके पास से जो कम पैसे जाते हैं क्या सरकार के पास? हमारा पैसा है देश के नागरिकों का, हम देश के मालिक हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों की सब मांगे ठीक हैं, हमारा पैसा है, उन्हें दो। अडानी अंबानी से लेकर दो। 150 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी ने IMF से लिया है लोन, उसमें से दो। सबसे पहला हक उनका है। ये 25 लाख करोड़ तो सिर्फ नज़र आने वाला जो कर्ज है माफ़ किया है। जो ये 150 लाख करोड़ रुपए जो आए हैं पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में, वो कहाँ हैं? उसमें से दो। और जो ये ब्लैक मनी है जो अडानी अंबानी के पास है और इनके सब BJP के कार्यकर्ताओं के पास है, जो सैकड़ों लाख करोड़ है, उसमें से दो। किसानों को देने से पहले कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सवाल पूछेगा वो बेईमान है। हमारा पैसा है, ब्लैक मनी रिकवर करो। 15-15 लाख रुपए जो हमको देने थे ना मोदी जी, हमको चलो 14-14 लाख दे देना। पर सर सवाल ये है, 1-1 लाख इनको दो किसानों को, सबको। आपके समय ही क्यों किसानों को आंदोलन याद आता है? सबसे अच्छा टाइम यही होता है ना। उनके नौकरी तो हैं प्रधानमंत्री जी, अभी नौकरी मांगने दोबारा आने वाले हैं। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। ये सही टाइम में नौकरी मांगने के लिए अभी तो आने वाले हैं सब जो नौकर हैं, सारे MP जो नौकर हैं हमारी देश की जनता के और किसानों के, अभी नौकरी रिन्यू कराने नहीं आएंगे। नौकर के कान कम उमेटे जाते हैं जब वो तनख्वाह मांगने आता है या ये कहने आता है मुझे नौकरी दोबारा दे दो। बेईमान नौकर को कब कान उमेटे जाएंगे उसके? जब वो दोबारा, भाई अब हम कहेंगे ना तुम तो चोर हो, तुमने पहले चोरी की, अब नौकरी नहीं देंगे तुम्हें। सबसे अच्छा टाइम यही है।